सैटरडे का दूसरा मैच और आईपीएल का तीसरा मैच खेला गया दिल्ली और मार्कवुड के बीच। आपने सही सुना, ये मैच दिल्ली और मार्कवुड के बीच में ही था। हालांकि कहने को लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी टीम लेके आए थे, लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली जो है वो मार्कवुड से ही हार गई। टॉस जीत के डेविड वार्नर ने फील्डिंग करने का निश्चय किया, क्योंकि डेफिनेटली देखिए दिल्ली टीम ऑन पेपर लखनऊ से ज्यादा स्ट्रांग है और कल भी थी। अब वो बात अलग है कि मैच का रिजल्ट क्या रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे केएल राहुल तो बिल्कुल वो एक्चुअली ही स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट इन द वर्ल्ड कप। तो शुरू के 13 बॉलों में 2 रन, 5 रन, 6 रन और फिर 20 बॉलों के अंदर उनको एक फ्री हिट भी मिल जाएगी, जिसके ऊपर वो एक छक्का मार देंगे तो कुल मिला के वो 20 बॉलों में 14 रन बना देंगे। और उसके बाद 21वीं बॉल पे वो किसी फील्डर के हाथ में वहां बिल्कुल हाथ में ही कैच देंगे, जो कि उनके लिए ही रखा गया है और उनको वैसी बॉल दी जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता केएल राहुल कब सुधरेंगे। और केएल राहुल को तो जैसा कि मैं हमेशा अपने पहले पुराने वीडियोस में भी कह चुका हूं कि इनको कॉन्फिडेंस की गोली खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनको राहुल तेवतिया की शरण में जाना चाहिए। ये दो राहुल के बीच में इतना जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप देखेंगे नाम दोनों का एक है, लेकिन कॉन्फिडेंस में राहुल तेवतिया 100 टाइम्स इज बेटर देन केएल राहुल। पता नहीं क्या करते हैं ये, इतने अच्छा बैट्समैन होने के बाद इनको समझ में नहीं आता है। और इन्होंने कसम खा रखी है कि मुझे पहली 15 बॉल पे तो बिल्कुल 3 या 4 रन ही बनाने। T20 के मैचेस में आप ये नहीं कर सकते हो, ये कौन समझाएगा। गौतम गंभीर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये इस आईपीएल के बाद एक केएल राहुल को एक नए बैट्समैन की तरह ये अगर शेप कर सके। मुझे लगता है इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट का जो रूल आया है ये गौतम गंभीर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनको केएल राहुल को ही सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। जो लखनऊ सुपर जायंट्स है, ये अगर आप लोगों को मालूम हो तो ये वही हैं जो सुपर लखनऊ पुणे सुपर जायंट्स के जो ओनर्स थे, ये वही हैं, ये गोयनका ब्रदर्स। तो इन लोगों ने जो वहां पे कबाड़ा किया था पुणे सुपर जायंट्स का, वही ये लखनऊ सुपर जायंट्स की ये हार के जिम्मेदार यही लोग होंगे। आपको अगर याद हो 2017 में पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और इन बेवकूफों ने बीच टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी को हटा के और ये स्टीव स्मिथ को कैप्टन बना दिया था। मतलब इससे बड़ी बेवकूफी मैं जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता कि कोई बिजनेस हाउस कर सकता है। मतलब इससे पता चलता है कि इनको बिजनेस करने की कितनी समझ है, जब ये लीडर्स को ही नहीं पहचान सकते। और उसके बाद ये लीडर ढूंढ के लेके आए केएल राहुल। दुनिया का कौन सा आदमी ये कहेगा कि केएल राहुल कैप्टनसी के लिए एक अच्छी चॉइस है। लेकिन ये लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर्स ये करके आए हैं और इन्होंने अब ये थोप दिया है गौतम गंभीर के ऊपर। गौतम गंभीर बेचारा क्या कर लेगा, किसी की हवा निकले हुए गुब्बारे में हवा दोबारा भरना बड़ा मुश्किल काम है। जिसमें लीक हो वो उसको आप फुला नहीं सकते हो। तो यही हाल लखनऊ सुपर जायंट्स का होने वाला है। जब तक केएल राहुल उस टीम का कप्तान रहेगा इसका कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, एक तो पहले इसकी परफॉर्मेंस खराब है, एक पहले 2 ओवरों में किस तरह से बैटिंग करनी है इसको समझ में ही नहीं आता, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसको कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी बात, इसको कप्तानी भी नहीं आती है। मतलब वो तो कल के मैच में अगर मार्कवुड ने 5 विकेट नहीं लिए होते और जरा सी मैच में अगर इंटरेस्टिंग सिचुएशन या टफ सिचुएशन आई होती तब केएल राहुल के बारे में पता चलता। कल के मैच में तो केएल राहुल को कप्तानी करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मार्कवुड ने पूरा मैच खत्म कर दिया था। क्विंटन डिकॉक के आने के बाद इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अब कल के मैच में जो कायल मायर्स ने किया, कायल मायर्स ने, देखिए वो कायल मायर्स ने 77 रन बनाए, वो बात अलग है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो 14 रन पे ही आउट था। जो खलील अहमद ने जो उसका लड्डू कैच टपकाया है वो किसी भी हालत में वो छूटता नहीं था कैच, लेकिन वो उसको इतना लाइटली ले लिया उसने कैच को कि टपका दिया। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सिंपल हम कैच को समझ लेते हैं और बॉल के ऊपर से नजर हटा देते हैं, और उसी की वजह से उससे कैच छूट गया। और उसके बाद कायल मेयर्स ने तो रुई की तरह धुन के रख दिया सारे बॉलर्स को। और वो क्या पावर है उस आदमी की, जबरदस्त उसके कलाइयों में और बाजुओं में जोर है। और उसने बिल्कुल मतलब जिस तरह से धोबी कपड़े को पटक पटक के पीटता है उस तरह से उसने सारे बॉलर्स को पीटा। वो तो अक्षर पटेल की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो गई और वो आउट हो गया। अदरवाइज वो कल वो बहुत बुरी तरह वो अकेले ही वो इतना स्कोर बना देता कि ये डीसी वाले करने वाले नहीं थे।
अब कोई ये कह सकता है कि नहीं अक्षर पटेल ने बॉल बहुत अच्छी डाली। अगर अक्षर पटेल एक बॉल को वैसी स्पिन कर सकता है तो बाकी 24 भी कर देता। तो ऐसा नहीं होता है, अक्षर पटेल से बॉल स्पिन होती नहीं है और वो एक अचानक स्पिन हो गई बॉल इस वजह से। अदरवाइज अगर आप इतनी कर सकते थे तो बाकी भी बॉल स्पिन करके बता देते। अक्षर पटेल ने तो T20 में बॉलिंग करने का अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसको जाके मुझे लगता है कि नेट्स में और वो थोड़ा रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलने चाहिए। तो उसको जरा डिफिकल्ट विकेट्स के ऊपर बॉल को स्पिन कैसे करना है वो सीखना ज्यादा जरूरी है। अभी उसका करियर काफी पड़ा हुआ है तो उसको ये सोचना जरूरी है। खैर चलिए, मैच की बात अगर हम करें, एलएसजी ने जब बैटिंग शुरू की अपनी तो कायल मेयर्स का शुरू में कैच टपका दिया। कायल मेयर्स ने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया इनको। और फिर उसके बाद एक शिकायत मुझे ये भी है इनसे, अपने एलएसजी के मैनेजमेंट से, कि जब आपने 16, 17, 18 करोड़ रुपए किसी प्लेयर को दिए हैं, निकोलस पूरन को, तो आप उसको आखिरी में क्यों भेजते हो? और क्या रीजन है कि आपने कृणाल पंड्या को उसके ऊपर भेज दिया? मतलब कृणाल पंड्या और निकोलस पूरन, इनका कोई कंपैरिजन है हिटिंग एबिलिटी के बारे में? मतलब आप लोग भी अपना सर धुन रहे होंगे जब आपने देखा कि निकोलस पूरन तो कैंप में बैठा हुआ है और कृणाल पंड्या ऊपर आके बैटिंग कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। यहां तो गौतम गंभीर को कुछ करना चाहिए ना। 26 बॉल में उसने 40 रन ठोक दिए, 35 रन ठोक दिए निकोलस पूरन ने। अब वही अगर बैट्समैन पहले आता तो उसको उतना ज्यादा मारने की भी जरूरत नहीं महसूस होती और वो थोड़ा सा अपना टाइम लेके खेल सकता था। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। इनको बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। देखिए, केएल राहुल इस टीम के ऊपर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि वो अभी भी हो सकता है कि वो अभी 15 मैच जो खेलेगा उसमें से 550 बना दे या टोटल 400 रन बना दे, लेकिन उसके रन जो हैं वो टीम को जिताने के लिए कभी काम नहीं आने वाले हैं। और अगर कभी रन बना भी देगा तो उसकी कप्तानी से वो मैच हरवा देगा। ये आज आप लिख के रख लीजिए। अगले साल केएल राहुल को भी बहुत तकलीफ होने वाली है कि ये कौन सी टीम में जाएगा। अब वो बात अलग है कि शर्मा शर्मी में एलएसजी इसको कंटिन्यू करते रहे, लेकिन वो इस लायक है नहीं। कप्तानी मटेरियल तो वो बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में कायल मेयर्स और निकोलस पूरन की वजह से इन लोगों ने 191 रन बना दिए और 191 रन काफी अच्छा स्कोर था। हालांकि ड्यू मैदान में बहुत ज्यादा गिर रही थी और ड्यू की वजह से ये लग रहा था कि हो सकता है कि दिल्ली की बैटिंग जितनी स्ट्रांग है ये लोग इसको ओवर पावर कर लेंगे और इनको एक्चुअली करना चाहिए था। लेकिन ये इन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि मार्क वुड जैसा जो बॉलर है वो क्या कर सकता है। और मार्क वुड ने कल दिखाया कि देखिए, जो शेयर पेस का जो कमाल होता है ना, उसको उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। और खासतौर पे जब आपके बैट्समैन अपना दिमाग घर पे रख के आए हो तो फिर तो आप कितना ही बड़े बैट्समैन का टैग लेके आए हो, लो आपके साथ यही होता है जो कि कल पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श के साथ हुआ। अरे आप लोग ये इतने दुनिया भर की क्रिकेट खेले हुए हो, इतना एक्सपीरियंस है, तो फिर ये फायदा क्या हुआ जब आप मार्क वुड को पहले ओवर में ही पीटने चल दिए? अरे आपको मालूम है 150 की स्पीड पे वो बॉलर बॉलिंग करता है, जरा देख तो लो। और ऐसा नहीं है मार्क वुड ने सिर्फ पेस ही नहीं निकाली, उस पेस के ऊपर उसकी बॉल बहुत तेज अंदर भी आई। ये तो दोनों ऊपर खेलने वाले बैट्समैन हैं, मिचेल मार्श और पृथ्वी शॉ। इनको तो करना चाहिए। पृथ्वी शॉ के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे मैचेस में इसको करना चाहिए। इसको कब समझ में आएगा ये कि 127 के बॉलर्स को पीट पीट के ही बस अब सूरमा बनने वाला है। मिचेल मार्श से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मिचेल मार्श कैसा भी करे, मिचेल मार्श अच्छा करे बुरा करे, वो मेरी कंट्री का प्लेयर नहीं है। लेकिन मुझे पृथ्वी शॉ के लिए गुस्सा है कि आप क्या मतलब सिर्फ डोमेस्टिक में रन बनाओगे या फिर 130 और 135 के बॉलर आपको जब मिलेंगे या 140 के नीचे वाले मिलेंगे तभी आप रन बना पाओगे। तो कल आपने यही सिद्ध कर दिया कि जहां शेयर पेस आई आपको समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है। अरे शुरू में नया बॉलर आया है 150 की स्पीड में बॉल करने वाला, थोड़ा सीधे बल्ले से खेल के जरा देख तो लो कि बॉल उसकी कहां आ रही है, वो क्या कर रहा है। अगर ये इसके 2 ओवर ढंग से खेल लेते तो इसके बाद में तो पूरा मैदान जीत लेते ये, क्योंकि ड्यू इतनी ज्यादा थी। और जब आपके विकेट नहीं गिरते और आपको पता रहता है कि आपके पीछे भी और बैट्समैन है और सामने वाली टीम को भी पता रहता है कि पीछे बैट्समैन बैठे हुए हैं, तो बॉलर्स भी अपना मोराल उनका डाउन हो जाता है। लेकिन उसके लिए बैट्समैन को, ओपनिंग बैट्समैन को मौका तो देना चाहिए। इतनी क्या जल्दी है आपको? मार्क वुड के पहले ही ओवर में आपको रन बना देने हैं क्या? मिचेल मार्श तो देखिए, मतलब बेवकूफों की तरह क्या शॉट मारा है उसने, जैसे कि पता नहीं क्या, कितना बड़ा सूरमा बल्लेबाज है वो। वही वाली बात है, कभी आपके 2 फ्लैट विकेट पे आपके चल गए हाथ तो बैट्समैन कभी कभी ये सोचने लगता है कि अरे मैं तो वाकई बहुत अच्छा बैट्समैन हूं। तो यहां आके आटे दाल का भाव पता चल जाता है, जैसा कि मार्क वुड ने किया। हालांकि ये अपने दिल्ली के जो मैनेजमेंट और प्लेइंग 11 मिला के 5-6 ऑस्ट्रेलियंस हैं,
तो ये लोग तो काफी खुश होंगे भले मैच ये हार गए, क्योंकि मार्क वुड देखिए एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत ही कमजोर सपोर्ट के ऊपर चलती है। तो इसमें क्या वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं और ये कभी भी इसका सपोर्ट गिर सकता है। तो ये इतना ज्यादा दुबला पतला बॉलर है, ये जैसी बॉलिंग करता है, ये अगर ऐसी बॉलिंग इसने 2-3 मैचेस में कर दी उसके बाद इसका पक्का घुटना हो जाएगा कोच, या ये अगले 8 मैचेस के लिए बाहर हो जाएगा। वैसे भी ये पूरे टूर्नामेंट के लिए तो अवेलेबल है नहीं, और कोई जरूरी नहीं है कि हर मैच में आप इस तरह से बॉलिंग कर पाओ या हर मैच में इस तरह से ऑपोजिंग टीम के बैट्समैन इतनी बेवकूफी की बैटिंग करें। तो आज के मैच में तो मार्क वुड का काम चल गया, हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस बड़े खुश होंगे कि चल ठीक है, तू लगा रहे इस तरह से मेहनत करने से, क्योंकि आने वाली जो एशेज है उसमें तू फिट ही नहीं रहेगा तो हमारे एक टेंशन कम हो जाएगा। बाकी तो फिर कुछ मैच में बचा ही नहीं था। डेविड वार्नर के लिए लोग बाग गालियां निकाल रहे हैं कि डेविड वार्नर ने बहुत स्लो बैटिंग की और ये किया वो किया। उसके बेचारे के पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, उसका कोई सपोर्ट था नहीं। हालांकि डेविड वार्नर की यह बहुत बड़ी गलती है। प्लस सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग, ये इतने बड़े बड़े ये कोच और स्ट्रेटेजिस्ट और ये कप्तान होने के बाद ये अक्षर पटेल को इतना पीछे क्यों भेजते हैं? ये अक्षर पटेल के साथ वही पूरी, मुझे लगता है कि साजिश चल रही है, पूरी यूनिवर्सल साजिश चल रही है। उसको इंडियन टीम में भी 8वें 9वें नंबर पे भेजते हैं और अब यहां दिल्ली की टीम में भी उसको 8वें 9वें नंबर पे भेज रहे हो बैटिंग करने। अब इसको आगे भेजना चाहिए था भाई, इसको ज्यादा ओवर मिलने चाहिए। अब आखिरी में जब वो मारने के लिए भी आया तो उसके पास कोई साथी ही नहीं था, तो आप क्या कर लोगे? डेविड वार्नर तो बेचारा विकेट ही बचा के घूम रहा था अपना, तो उसने भले ही 50 बना दी, उसने भी सोचा होगा कि चलो ठीक है यार, टीम तो अब लूटी गई है, अब जरा कुछ अपने रन ही बना लो, कुछ प्रैक्टिस ही कर लो, तो आगे वाले मैचेस में देखेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये दिल्ली वालों ने बहुत ज्यादा टैक्टिकली गलत खेला है ये मैच, और इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे ये टेंशन नहीं है कि दिल्ली की टीम को परेशानी हो गई या ये हो गई। अभी परेशानी तो होने वाली है एलएसजी को ये परेशानी होने वाली है कि वो डीकॉक वापस आ जाएगा। अब डीकॉक वापस आएगा तो क्या होगा? कायल मेयर्स जिसने इतनी बुरी तरह से आज धुनाई की है उसका क्या होगा? ओपनिंग कौन करेगा? आप क्या उसको भगा दोगे बाहर? अगर उसको भगा दोगे तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। जब कोई बैट्समैन ने, किसी ने इतना अच्छा विस्फोटक परफॉर्मेंस किया हो तो आपको उसको मौके देने चाहिए। अब ये मौके देंगे कैसे? या क्विंटन डीकॉक को तो 3 नंबर पे खिलाएंगे नहीं, या तो खुद केएल राहुल पीछे आए। केएल राहुल को अब अगले मैच में कायल मेयर्स को खिला के, डीकॉक को खिला के और खुद पीछे आना चाहिए। या तो एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इंपैक्ट प्लेयर की तरह आओ, मतलब बैटिंग आप करो ही मत, और जब आपकी फिर फील्डिंग आए तब आ जाओ आप कप्तानी करने। हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, वो भी बाहर से पॉन्टिंग वॉन्टिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि केएल राहुल की जगह इस टीम में बनती नहीं है, जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है। वो कप्तानी तो हो जाएगी, कप्तानी कोई भी कर लेगा, वो डीकॉक को ही दे देना कप्तानी, तो या निकोलस पूरन को दे दो, किसी को भी दे दो यार। ये केएल राहुल से तो कोई भी अच्छी कप्तानी कर लेगा। और दिल्ली को भी ये परेशानी होने वाली है कि अभी नोकिया आ जाएगा। अब नोकिया आएगा तो फिर क्या होगा इनका? ये किसको बाहर करेंगे? मुझे लगता है कि ये मार्कस स्टोइनिस के ऊपर गाज गिरने वाली है, क्योंकि कितने प्लेयर खिलाएंगे। क्योंकि मिचेल मार्श को तो ये बाहर कर नहीं सकते और ना ही करना भी चाहिए, क्योंकि मिचेल मार्श इनको 2-3 मैच तो जिता ही देगा। लेकिन मार्कस स्टोइनिस के साथ ये बात अभी नहीं कही जा सकती है। हालांकि वो ऑलराउंडर अच्छा है, लेकिन उसको थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है। तो लेकिन नोकिया एक ऐसा बॉलर है जो कि मार्क वुड की पेस के बराबर है, तो इनको वैसा बॉलर तो चाहिए। और देखिए शेयर पेस की तो जरूरत होती है और उसका इम्पैक्ट होता ही होता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि इंडिया में भी ये जितने भी रणजी ट्रॉफी प्लेइंग 11 या फिर जो ये बड़ी टीम्स बनती है ना, इनमें ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो भी फास्ट बॉलर आता है कि मैं फास्ट बॉलिंग करता हूं, तो अगर वो 140-142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम स्पीड में बॉल फेंकता है, उसको तो स्टेडियम के या ट्रेनिंग सेंटर के 1 किलोमीटर के रेडियस में भी भटकने नहीं देना चाहिए। कोई फायदा नहीं है 138-137 की स्पीड के यंग बॉलर्स को लाके ट्रेन करने का, क्योंकि इनकी स्पीड कम होने ही वाली है। तो इनके ऊपर टाइम क्यों खराब किया जाए? इनको बोलो कि अगर 140-42 के ऊपर बॉलिंग कर सकते हो तो शक्ल दिखाओ, वरना घर बैठो या स्पिन करना शुरू कर दो या बैटिंग पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। एक पेस बॉलर का मतलब है कि पेस मतलब तेज ही होना, और तेज मतलब 145 और 150 ही होता है। अभी आप देखिएगा, उमरान मलिक को आने दीजिए, अभी पता चलेगा
कि बैट्समैन की क्या हालत होती है और तेज बॉलिंग का क्या मजा होता है। तो इमरान मलिक के साथ भी वो जो ये गड़बड़ कर रहे हैं इंडियन टीम में कि उसको खिलाते नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। किसी भी कप्तान में अगर थोड़ी भी समझ है, उसे इमरान मलिक जैसे बॉलर को टीम में रखना ही चाहिए। और कम से कम टेलेंडर्स तो डरेंगे ना, और कुछ हो ना हो, वैसे तो सभी डरते हैं, लेकिन टेलेंडर्स तो खासतौर पे कोई भी टीम में अगर 3-4 फास्ट बॉलर्स हो इस तरह के, तो टेलेंडर्स तो बैटिंग करने जाने से ही मना कर देते हैं। तो खैर देखते हैं अभी क्या होता है। और शुरुआत तो ठीक ठाक ही हुई है आईपीएल की, लेकिन अभी सारी टीमें अपना पहला दूसरा मैच देख के तो अपना टीम कॉम्बिनेशन सेटअप करती हैं और एक दूसरे को जज भी करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आज फिर 2 मैचेस हैं, मजेदार मैचेस होने वाले हैं, बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस हैं। मिलते हैं मैचेस के बाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।